So complete your procedure. Uh, yeah, you can fill your online application form from 13 July to 6th August. तो जितना जल्दी हो सके भरो. बाद में वो साइट्स वगैरह हैंग होते हैं. सो जितना जल्दी हो सके यू जस्ट फिल योर फॉर्म, application form. Manisha had joined, but now she's disconnected. So आपकी कितनी पढ़ाई हो गई है? ये ममता, कैसी पढ़ाई चल रही है? व्हाट विच बुक्स यू आर रेफरिंग? अच्छी चल रही है। कौन से बुक्स रेफर कर रहे हो? MTG फिंगर टिप्स। ओके. सो एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो खुद से? यस मैम। ऑनलाइन भी बुक्स अवेलेबल है. डाउटनट वगैरह ऐप जो है उनमें अलग अलग पब्लिशर्स के ऑनलाइन बुक्स भी अवेलेबल है, वेयर यू कैन सॉल्व एमसीक्यूज, यू कैन गिव शॉर्ट टेस्ट आल्सो. यस मैम। तो वो भी ट्राई करना. कभी भी कोई भी टॉपिक पढ़ते हो तो उसके ऊपर के अलग अलग जो एमसीक्यूज है वो ट्राई करना, so that you will come to know how much your concepts are clear about that particular topic. ओके। और हाई लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा या फिर? आते हैं ना. हायर ऑर्डर के भी क्वेश्चंस होते हैं जनरली. सो जब भी वो आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे तभी आपको पता चलेगा. जो बेसिक से पहले बेसिक कितना क्लियर है इसके लिए एक सिंपल क्वेश्चंस रहते जो कि थियरी के ऊपर डिपेंड रहते. Okay? फिर क्रिटिकल में थोड़े क्रिटिकल टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वेयर क्रिटिकल थिंकिंग इज रिक्वायर्ड. लॉजिकल थिंकिंग आपका कितना है उस कॉन्सेप्ट के बारे में वो देखने के लिए होते हैं. वो थोड़े हायर ऑर्डर के होते हैं, वेयर दिस क्वेश्चंस रिक्वायर सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट. कुछ क्वेश्चंस है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड रहते हैं, विच बेस्ड ऑन योर मीन्स दे आर नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस. आपको वो कॉन्सेप्ट पता है कि नहीं ये देखने के लिए जस्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड है यूनिट किसी चीज का, या फिर फॉर्मूले में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन रहते हैं वैल्यू के. यू जस्ट नीड टू नो फॉर्मूला फॉर दैट क्वेश्चन, एंड बाय सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू इन दैट फॉर्मूला यू कैन इजीली गेट आंसर. ऐसे कुछ क्वेश्चन है, लेकिन कुछ क्रिटिकल रहते हैं जहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला पता होने से काम नहीं चलेगा. यू नीड सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट. कुछ थोड़े और हायर ऑर्डर के होते हैं. ओके मैम। जिसमें एक ही फॉर्मूला नहीं यूज करना है, मोर देन वन फॉर्मूला यू रिक्वायर टू गेट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन. सो स्टार्ट करते हैं आज का. यस मैम। सेमीकंडक्टर में हम लोगों ने कैन यू सी द स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है? नो मैम। एक मिनट, सॉरी. अभी दिख रही है स्क्रीन? नो मैम, अभी भी नहीं या दिखाई दे रही। अभी दिखाई दे रही है मैम। यस. So yesterday we had discussed about full wave rectifier and half wave rectifier. Today we will discuss about Zener diode. Okay. So before we move towards this Zener diode, we will just revise what happens when diode is connected in reverse bias condition. Already हम लोगों ने ये डिस्कस किया था. रिवर्स बायस कब रहते हैं? when P junction, okay, if the positive terminal of the battery is connected to N side and negative terminal to the P side, then PN junction is said to be reverse biased.
ऑलरेडी हम लोगों ने ये रिवर्स बायस और फॉरवर्ड बायस देखा था। जैसे कि ये डायोड है मेरा पीएन जंक्शन डायोड, सपोज दिस इज द डिप्लेशन रीजन, okay, this is p region, this is n region. When we connect p region to negative terminal of the battery and n region to the positive terminal of the battery, then the diode is said to be reverse bias condition. Okay. अबे जब reverse bias में diode रहता है, okay, that time what happens, कि जैसे ही हम ये रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं, देन इनिशियली देयर इज नो करंट, ओके, ज्यादा करंट नहीं रहता सर्किट में, ओके, बट जैसे ही कुछ पर्टिकुलर वैल्यू पे व्हेन करंट दिस रिवर्स बायस रीचेस सम हायर वोल्टेज, ओके, हायर वैल्यू, अचीव हायर वैल्यू, देन द करंट सडनली इंक्रीजेस, current in the circuit suddenly increases. So this is called breakdown of diode. इसको क्या कहते हैं? Breakdown of diode. While discussing reverse biasing we had discussed this कि पहले तो जैसे ही रिवर्स वोल्टेज हम बढ़ाते जाते हैं तब करंट इतना नहीं रहता सर्किट में, ज्यादा जो भी थोड़ा बहुत करंट है इट्स ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से रहता है, या फिर थर्मली जो कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होते हैं, द करंट इज ड्यू टू देम, दोस इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर्स। बट अचानक एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए रिवर्स बायस वोल्टेज के लिए करंट क्या होता है, सडनली इंक्रीज होता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है करंट सडनली इंक्रीज हुआ है। सो ये कंडीशन जो है इसको क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ डायोड। एंड जिस वोल्टेज पे ये होता है उसको क्या कहते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। नाउ द थिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज जेनर ब्रेक डाउन। जेनर ब्रेक डाउन में क्या होता है, जैसे उसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है, these Zener diodes are specially designed diodes, okay, to operate in reverse bias condition. ये specially designed diodes है जो particularly breakdown region में operate करने के लिए use करते हैं. So first I'm writing the name Zener diode. So what is Zener diode? Zener diode is a PN junction diode specially designed to work in breakdown region. ब्रेकडाउन रीजन मतलब कौन सा रीजन, जब रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते हैं करंट सडनली गेट इंक्रीज, दैट कंडीशन इज कॉल्ड ब्रेकडाउन कंडीशन, एंड द particular voltage for which this breakdown of diode occurs, that voltage is called breakdown voltage. Okay, so these are specially designed diodes which used to design or operate in breakdown region. Now let us see what happens in this particular breakdown region condition, okay, or what happens when this breakdown of diode occurs. Now when the reverse voltage across pn junction diode is increased, जैसे ही हम रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं पीएन जंक्शन डायोड का, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो जंक्शन के अक्रॉस होती है, जैसे ये कि हमारे जंक्शन है, दिस इज द पी रीजन, दिस इज द एन रीजन, के पी रीजन में है पॉजिटिव होल्स, के एन रीजन में है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स, के रिवर्स बायस में ऑपरेट कर रहे हैं हम लोग, इसीलिए इसका पी रीजन है कनेक्ट एंड एन रीजन इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल। ओके, सो जैसे ही हम ये देखते जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अक्रॉस द जंक्शन ऑफ दिस डायोड क्या होती है, बढ़ती है। द electric field across the junction also increases, and what happens because of this increasing electric field is, ये जो negatively charged electrons है n region में क्या है, negatively charged electrons, they get attracted towards this positive terminal of the battery. These holes in the p region, okay, gets attracted towards this negative terminal of the battery. So ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ऑन द नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स एट द जंक्शन, ये बढ़ जाता है जैसे हम ये रिवर्स बायस वोल्टेज इंक्रीज करते हैं। एंड फ्यू कोवेलेंट बॉन्ड्स which hold the semiconductor together, they also break, this covalent bonds also breaks due to this force. जैसे कि हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि कोई भी ये जो सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है जैसे सिलिकॉन है, इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स विथ 4 नेबरिंग सिलिकॉन एटम्स ना, तो ये कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स भी क्या होते हैं, ब्रेक होते हैं।
और जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और सपोज ये इलेक्ट्रॉन निकल गए तो वहां पे होल क्रिएट हो जाता है, वैकेंसी क्रिएट हो जाती है जिसको हम होल्स कहते हैं. सो व्हेन दिस कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक ड्यू टू दिस फोर्स इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव फ्रॉम द बॉन्ड. ये बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है एंड वो फ्री हो जाता है. इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के बाहर निकलने के बाद दैट इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री. सो दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर देन अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन. ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है बॉन्ड ब्रेक होने की वजह से जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ये कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक करंट. और इसकी वजह से देर इज अ लार्ज करंट फ्लोज थ्रू दिस सर्किट. सर्किट से लार्ज करंट फ्लो होने लगता है. नाउ व्हेन द अप्लाइड वोल्टेज इज इंक्रीज्ड द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अक्रॉस द जंक्शन आल्सो इंक्रीजेस. जैसे अभी हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पे कि जो भी हम इलेक्ट्रिक वोल्टेज अप्लाइड कर रहे हैं, वोल्टेज कैसे अप्लाई करते हैं बाय कनेक्टिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ फॉर बैटरी. बैटरी कनेक्ट करके हम कुछ वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं डायोड को. तो जब भी ये वोल्टेज बढ़ता है इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है अक्रॉस द जंक्शन वो भी बढ़ जाती है. जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और जितने कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा ब्रेक होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं रिमूव होते हैं एंड बिकम्स फ्री एंड अवेलेबल फॉर कंडक्शन. क्या होता है जैसे ही हम रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द जंक्शन बढ़ती है. बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री फ्रॉम द बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन गेट्स रिमूव फ्रॉम द बॉन्ड एंड दे बिकम्स अवेलेबल फॉर कंडक्शन. जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज्यादा करंट सर्किट में फ्लो होता है. सो द नेट करंट डेवलप्ड इंक्रीजेस रैपिडली विथ इंक्रीज इन द अप्लाइड वोल्टेज. इसका मतलब कि जैसे ही हम वोल्टेज बढ़ाते हैं रिवर्स बायस वोल्टेज तो रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाने के वजह से करंट भी क्या होता है बढ़ता है. ठीक, यही हम लोग को यहाँ पे ग्राफ में दिखाई देते हैं. सो लेट अस सी द ग्राफ फॉर दिस जीनर ब्रेकडाउन, Zener diode in breakdown region. What happens in breakdown region? तो एक इमेज शेयर कर रही. सो बेसिक थिंग यहाँ पे याद रखनी है वो है ये जीनर डायोड किस बायसिंग कंडीशन में हम यूज करते हैं. ठीक, सो जीनर डायोड ऑलवेज ऑपरेट्स इन रिवर्स बायस कंडीशन. ये ऐसा पीएन जंक्शन डायोड है जो रिवर्स बायस कंडीशन में ऑपरेट किया जाता है एंड इट वर्क्स इन द ब्रेकडाउन रीजन. सो ये जीनर डायोड कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ है. where you can see the IV characteristics of Zener diode. IV मतलब current versus voltage. So you can see here the on x-axis or horizontal axis we have taken voltage, and on y-axis vertical axis we have plotted here current. Okay, so जब ये फॉरवर्ड बायस है तो फॉरवर्ड बायस में नॉर्मली इट द डायोड बिहेव्स लाइक अ नॉर्मल डायोड. फॉरवर्ड बायस कंडीशन में जब भी ये डायोड पीएन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड बायस होता है, जेनर डायोड फॉरवर्ड बायस कंडीशन में ऑपरेट करते हैं, देन इट बिहेव्स लाइक अ नॉर्मल डायोड. नॉर्मल डायोड की तरह बिहेव करेगा. मतलब क्या, जैसे ही हम फॉरवर्ड बायस बढ़ाते हैं फॉरवर्ड बायस वोल्टेज तो करंट थोड़ा थोड़ा बढ़ता है. और जैसे ही फॉरवर्ड बायस बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा होता है, जैसे कि सिलिकॉन के लिए बैरियर पोटेंशियल कितना रहता है for silicon, what is the value of barrier potential? बैरियर पोटेंशियल की हम लोगों ने वैल्यू देखी थी. बैरियर पोटेंशियल की होता है इट्स ड्यू टू द डिप्लेशन लेयर में जो इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की वॉल्स होती है, दीवार होती है जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के उनके वजह से बैरियर पोटेंशियल रहता है. तो जब भी ये बैरियर पोटेंशियल बढ़ता है, जब भी फॉरवर्ड वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो बैरियर पोटेंशियल से ज्यादा होता है तो करंट क्या होता है बढ़ने लगता है. सो रिमेम्बर दिस जीनर डायोड एक तरह का पीएन जंक्शन डायोड है विच बिहेव्स नॉर्मल लाइक अ नॉर्मल डायोड व्हेन फॉरवर्ड बायस. तो फॉरवर्ड बायस का देखने की जरूरत नहीं है. वी आर मोर concerned about what happens how this zener diode operates in reverse biased condition.
तो रिवर्स बायस्ड कंडीशन में क्या होता है? सो व्हेन रिवर्स बायस्ड इट शोस ब्रेकडाउन। रिवर्स बायस में जब भी हम जीनर डायोड यूज करते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो वो ब्रेकडाउन कंडीशन दिखाते हैं। ब्रेकडाउन मीन्स जैसे ही रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो पहले तो करंट बहुत कम रहते हैं, देन एट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज द करंट इंक्रीजेस रैपिडली, सडनली, जिसको हम ब्रेकडाउन कहते हैं। सो जिस वोल्टेज पे ये होता है उसको क्या कहते हैं? ब्रेकडाउन वोल्टेज। द वोल्टेज एट विच द applied reverse bias voltage for which current suddenly increases, उसको क्या कहते हैं? जीनर वोल्टेज। अभी यहाँ पे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है इस जीनर वोल्टेज में कि यहाँ पे ग्राफ देखो कि करंट बढ़ रहा है लेकिन वोल्टेज सेम ही है। सो दिस इज द इंटरेस्टिंग पॉइंट टू नोट हियर दैट द वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट फॉर इंक्रीजिंग करंट। करंट इंक्रीज हो रहा है बट वोल्टेज कांस्टेंट है। सो ये जो कांस्टेंट वोल्टेज है इसको जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं, विच वी कैन डिनोट बाय VZ। मतलब जब भी हम ये जीनर डायोड रिवर्स बायस कंडीशन में यूज कर रहे हैं, रिवर्स बायस कंडीशन में मतलब उसका पॉजिटिव P रीजन नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर रहे हैं एंड N रीजन पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट कर रहे हैं। और जब भी अप्लाइड वोल्टेज ये रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो क्या होता है? करंट पहले तो बहुत कम रहते हैं विच इज ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स, लेकिन बाद में अचानक एक पर्टिकुलर वोल्टेज के लिए वो करंट बढ़ जाता है। करंट बढ़ते रहते हैं लेकिन वोल्टेज कांस्टेंट रहती है। सो ये जो कांस्टेंट वोल्टेज है फॉर इंक्रीजिंग करंट, उस कांस्टेंट वोल्टेज को हम क्या कहते हैं? जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ जीनर डायोड इज यूज्ड इन वोल्टेज रेगुलेटर। ये जो प्रॉपर्टी है कि करंट बढ़ रहा है लेकिन वोल्टेज कांस्टेंट रह रही है, स्टेबल रह रहा है, ये प्रॉपर्टी जीनर डायोड की हम यूज करते हैं वोल्टेज रेगुलेटर। अभी ये जो जीनर वोल्टेज है VZ ये किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? तो इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ डोपिंग। कितना हम उसको डोप कर रहे हैं, डायोड को डोप कर रहे हैं मतलब कितने इम्प्यूरिटी, प्योर सेमीकंडक्टर में हाउ मच इम्प्यूरिटी वी आर एडिंग टू इंक्रीज इट्स कंडक्टिविटी, इसको हम डोपिंग कहते हैं। ये टर्म्स ऑलरेडी हम लोगों ने डिफाइन की थी, देखी थी जब हम लोगों ने एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में देखा। डोपिंग किसको कहते हैं? द एडिंग ऑफ इम्प्यूरिटी to pure semiconductor, the process of adding impurity to pure semiconductor is called doping. So how much what is the amount of doping is there in that particular while constructing that particular diode, उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं ये जीनर वोल्टेज। सपोज डायोड हेवीली डोप्ड है, मतलब अमाउंट ऑफ डोपिंग अगर ज्यादा है तो ये जो डिप्लेशन लेयर रहती है डायोड में वो बहुत थीन रहती है, और डायोड ब्रेकडाउन ऑकर्स एट लोअर रिवर्स वोल्टेज, मतलब बहुत जल्दी हमें ये रिवर्स वोल्टेज मिलेगा। ग्राफ में थोड़ा ही रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे देन सडनली दिस ब्रेकडाउन ऑफ डायोड विल टेक प्लेस। कभी जब डायोड हेवीली डोप्ड रहते हैं तभी, बट जब भी डायोड लाइटली डोप्ड रहते हैं मतलब अमाउंट ऑफ डोपिंग जब कम रहता है, in that case this Zener diodes breakdown voltage of higher voltage। मतलब ये जो ब्रेकडाउन डायोड का दिख रहा है, ब्रेकडाउन मतलब कि सडनली करंट की वैल्यू बढ़ना, या मतलब बहुत आगे दिखाई देगी, ये डायोड ब्रेकडाउन आगे मिलेगा बहुत। हेवीली डोप्ड रहते हैं तो हमें ब्रेकडाउन जल्दी लोअर रिवर्स वोल्टेज में मिलते हैं, लोअर वोल्टेज के लिए मिलता है ब्रेकडाउन डायोड का। लेकिन लाइटली डोप्ड होगा तो इन फॉर हायर रिवर्स वोल्टेज वी विल गेट दिस ब्रेकडाउन ऑफ डायोड। तो उसके लिए भी दो टाइप के ये है ब्रेकडाउन रीजन से। एक है जीनर ब्रेकडाउन रीजन। जीनर ब्रेकडाउन रीजन कब रहते हैं? द जीनर डायोड्स विद ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ लेस देन 6 वोल्ट। जब 6 वोल्ट से कम वोल्टेज में हमें डायोड ब्रेकडाउन मिलता है तो उसको जीनर ब्रेकडाउन रीजन कहते हैं। एंड दोस विथ वोल्टेज ग्रेटर देन 6 वोल्ट ऑपरेट मेनली इन एवलांच ब्रेकडाउन रीजन। सो अभी हम लोग को एवलांच ब्रेकडाउन रीजन नहीं, सिर्फ जीनर ब्रेकडाउन रीजन यू हैव टू स्टडीड। सो ओवरऑल इस पार्ट का कंक्लूजन ये है कि हम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट जीनर डायोड।
तो पहली बात तो पता होना चाहिए कि जीनर डायोड क्या है। व्हाट इज जीनर डायोड? जीनर डायोड एक तरह का पीएन जंक्शन डायोड ही है, सिर्फ उसका स्पेशल क्या है उसमें कि दिस डायोड इज स्पेसिफिकली डिजाइंड टू ऑपरेट इन ब्रेकडाउन रीजन। ये डायोड पर्टिकुलरली ब्रेकडाउन रीजन में ऑपरेट करने के लिए हम लोगों ने क्या किया है, हम लोग डिजाइन करते हैं। ब्रेकडाउन रीजन मतलब कौन सा रीजन? तो जैसे ही हम ये रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं तो एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे करंट सडनली, डायोड में जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट सडनली क्या होता है, इंक्रीज होता है। सो इस कंडीशन को ब्रेकडाउन ऑफ डायोड कहते हैं। और जिस पर्टिकुलर वोल्टेज को, रिवर्स वोल्टेज को ये होता है उसको ब्रेकडाउन वोल्टेज या फिर जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। एंड अनदर इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट दिस इज, यहाँ पे करंट तो बढ़ जाता है ड्यूरिंग दिस ब्रेकडाउन ऑफ डायोड बट वोल्टेज कांस्टेंट रहती है। सो ये जो प्रॉपर्टी है जीनर डायोड की, दैट दो द करंट इज इंक्रीजिंग वोल्टेज इट्स वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट, ये प्रॉपर्टी हम वोल्टेज रेगुलेटर में यूज करते हैं। वोल्टेज रेगुलेटर में मतलब जहाँ पे हमें कांस्टेंट वोल्टेज की जरूरत रहती है वहां पे हम ये डायोड की प्रॉपर्टी यूज करते हैं। देन हम लोगों ने देखा कि ये जीनर डायोड वोल्टेज जो है वीजेड, ये किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं? तो ये डिपेंड रहते हैं कि अमाउंट ऑफ डोपिंग, डायोड कंस्ट्रक्ट करते वक्त कितने इम्प्यूरिटीज ऐड किए हैं, अमाउंट ऑफ डोपिंग कितना है, डायोड हेवीली डोप्ड है कि लाइटली डोप्ड है, उसके ऊपर डिपेंड रहती है ये जीनर डायोड वोल्टेज वीजेड। सो दिस इज ऑल अबाउट जीनर डायोड। सो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन देखते हैं, देन वी विल डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ दिस। क्वेश्चन क्या सिंपल है, एक दो थियरी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट कि ये डायोड किस रीजन में ऑपरेट होता है। सो दिस इज द क्वेश्चन, प्लीज रीड द क्वेश्चन and tell me what will be the correct option here. When used in a circuit, zener diode is always, zener diode हमेशा कौन से कंडीशन में यूज करते? फॉरवर्ड बायस्ड, कौन से बायसिंग कंडीशन में? रिवर्स बायस्ड, या फिर वी कैन ऑपरेट इट इन बोथ फॉरवर्ड एंड रिवर्स कंडीशन। क्या करेक्ट ऑप्शन आएगा इसका? बी आंसर। सॉरी, यस बी, बी आंसर, रिवर्स बायस्ड। क्योंकि ये जैसे हम लोग बोल रहे उसके डेफिनेशन में ये जीनर डायोड इज अ स्पेशली डिजाइन डायोड यूज टू ऑपरेट और वर्क इन ब्रेकडाउन रीजन, और ब्रेकडाउन रीजन हम लोग को कब मिलता है? इन रिवर्स बायसिंग कंडीशन। ओके, गुड, लेट्स मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है, अ जीनर डायोड हैज अ ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ 5 वोल्ट। ओके, सो ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया है विथ अ मैक्सिमम पावर डिसिपेशन ऑफ 240 milliwatt. The maximum current the diode can handle will be. Okay. So tell me what are the given things here? क्या क्या दिया है क्वेश्चन में? वोल्टेज दी है वोल्टेज एंड डिस्प्लेसमेंट व्हाट दिया इज हुआ। डिस्प्लेसमेंट नहीं, पावर डिसिपेशन मतलब कितनी पावर, कितनी एनर्जी टू परफॉर्म दैट। ये ब्रेकडाउन वोल्टेज में जीनर डायोड हैज अ ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ 5 वोल्ट। ओके, 5 वोल्ट पे ब्रेकडाउन हो रहा है, डायोड ब्रेकडाउन ऑकर्स एट 5 वोल्ट। ओके, एंड विथ अ मैक्सिमम पावर डिसिपेशन ऑफ 240 मिली वॉट। ये जब ब्रेकडाउन हुआ डायोड का तो कितनी पावर डिसिपेट हो रही है? तो 240 मिली वॉट। और हमें क्या कैलकुलेट करना है? द मैक्सिमम करंट द डायोड कैन हैंडल विल बी। एकदम बहुत करंट डायोड से फ्लो हुआ ज्यादा तो क्या हो सकता है? डायोड कैन गेट डैमेज। तो एक उसकी कैपेसिटी रहती है कि हाउ मच मैक्सिमम करंट द डायोड कैन फ्लो थ्रू द डायोड विदाउट डैमेजिंग दैट पर्टिकुलर डायोड। सो वो हमें कैलकुलेट करना है। सो वोल्टेज इज गिवन एंड power is given and we have to find out current. So is there any relationship between these three, voltage, power and current? तीनों में कुछ रिलेशन है? V बराबर आई आर।
V equal to IR you said, na, Mamta? But we don't have this value of R here. We have T, I and V. I we have to calculate and we have value of only V and P. So how we can go for this? Electrical power का formula रहता है, it's voltage into current. Okay, note down this formula. Electrical power is voltage into current. So if we have P and V, then we can definitely from this formula, using this formula, we can calculate I. So how we can rewrite this expression in terms of I? करंट के टर्म में कैसे एक्सप्रेशन लिखोगे ये? P equal to VI है ना? So how can you write for current? I will be equal to P upon V आएगा. Just rewrite करना है उसको करंट के फॉर्म में. P is equal to मेरा VI है, then I can rewrite I as P upon V. I have value of P and V. Okay, so substitute value and find out current. देखो करंट की वैल्यू कितनी मिल रही है? मैम डी आएगा ऑप्शन. D answer you are getting? Just let me check. D or B? Which answer you are B saying? आ रहा है मैम. B. आंसर आ रहा है. So it's simply 240 milliwatt दिए है, so 10 raised to minus 3 करना पड़ेगा. और even if you are not doing, then no problem because the options are in milliampere only. Okay. Divide by 5. So it's simply 240 divided by 5. It's 48. So option B we are getting here 48 milliampere. Okay. Getting this, so remember this formula. Electrical power is equal to voltage into current. Getting this? Yes मैम. Okay, so let's move towards next. अभी एक जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर है, उसमें कुछ फॉर्मूलेज है, but that we will discuss later when we will see the working of Zener regulator. Okay, working of Zener diode as a regulator. Today we will discuss now the applications of Zener diode. Applications देखते हैं पहले. तो first application से उसका फोटो डायोड. Okay, फोटो डायोड पता है, देखा है लैब में या फिर just Google search करोगे, then you can see the image of photodiode. Right now I don't have here in my cell phone to share with you. So photodiode ये एक Zener diode का application है. Okay? Applications of Zener diode. So आज हम डिस्कस करेंगे ये फोटोडायोड कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, वर्किंग प्रिंसिपल क्या है उसके, IV कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, and all that. Okay, so this is the circuit symbol of photodiode. Okay? एनोड है, एनोड मतलब P रीजन रहता है डायोड का, कैथोड N रीजन रहता है. okay? ये फोटोडायोड, फोटो मीन्स फोटॉन्स, लाइट पार्टिकल्स. okay? तो ये डायोड कैसे वर्क होता है, तो जब भी लाइट इंसिडेंट होती है ना, तो इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इसलिए ये जो एरो है ये देखो ऐसे दिखाएगी, मतलब डायोड के ऊपर, डायोड का जो जंक्शन है पीएन जंक्शन डायोड, उसके ऊपर जब भी लाइट इंसिडेंट होती है तो उस लाइट एनर्जी को ये डायोड क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. सो याद रखो, फोटोडायोड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पीएन जंक्शन डायोड विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. लाइट एनर्जी को वो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. उसके नाम से भी पता चल रहा है, फोटो मतलब फोटॉन्स, लाइट पार्टिकल्स. सो इट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब करंट.
इट जनरेट्स करंट व्हेन एक्सपोज टू लाइट। जब भी लाइट के अंदर उसको रखते हैं डायोड को, डायोड के जंक्शन को, तो वो क्या करते हैं, इट जनरेट्स करंट। सो इसको फोटो डिटेक्टर भी कहते हैं या फिर फोटो सेंसर भी कहते हैं। एंड इट ऑपरेट्स इन रिवर्स बायस्ड मोड। कौन से मोड में यूज करते हैं इसको? रिवर्स बायस्ड मोड। सो ये एक पीएन जंक्शन डायोड का एप्लीकेशन है, फोटो डायोड। अभी इसका स्कीमेटिक स्ट्रक्चर देखते हैं, जनरली कैसे इसको ये करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। सो जीनर डायोड के जो एप्लीकेशन है ना, वो एज अ वोल्टेज रेगुलेटर वगैरह, एक ही एप्लीकेशन यू हैव टू स्टडी इन डिटेल, दैट इज जीनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर, दैट वी विल डिस्कस लेटर। फर्स्ट में ले रही है ये फोटो डायोड। तो ये स्कीमेटिक स्ट्रक्चर है फोटो डायोड का। तो यू कैन सी हियर, एन रीजन है, पी रीजन है। ओके, ये डायोड का जो पार्ट, जंक्शन का जो रहते हैं, वो एक्सपोज इट टू लाइट, इसको ग्लास या फिर ट्रांसपेरेंट मटेरियल से ये किया रहता है। सो पीएन जंक्शन ऑफ फोटोडायोड इज प्लेस्ड इनसाइड अ ग्लास मटेरियल। ग्लास मटेरियल के अंदर वो जंक्शन का पार्ट रखते हैं। क्यों ग्लास मटेरियल के अंदर? ताकि वो जंक्शन जो है फोटोडायोड का, इट कैन एक्सपोज टू लाइट, उसके ऊपर लाइट इंसिडेंट हो सके, इसीलिए वो उतना पार्ट उसका मतलब जो जंक्शन वाला पार्ट रहता है ना, ये डायोड है अगर, तो ये उसका जंक्शन पार्ट मतलब क्या, द बॉर्डर ना, द रीजन अराउंड द बॉर्डर, ये जंक्शन वाला पार्ट है डायोड के। सो ये जंक्शन वाला पार्ट है, ये सिर्फ ग्लास मटेरियल के अंदर रखते हैं। और बाकी का जो रीजन है, रेस्ट ऑफ द पार्ट, इट्स जनरली पेंटेड विद एन ओपेक कलर और कवर्ड। ये बाकी का जो पार्ट है वो कवर्ड करते हैं या फिर ओपेक मटेरियल से पेंट करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर लाइट नहीं चाहिए हमें। लाइट सिर्फ किसके ऊपर चाहिए? जंक्शन के ऊपर। दिस जंक्शन ऑफ द डायोड शुड एक्सपोज टू लाइट। सो इसलिए उसको क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन को ग्लास मटेरियल के अंदर रखते हैं और उसका जंक्शन वाला पार्ट लाइट से एक्सपोज करते हैं, एंड अदर पार्ट जो है, रिमेनिंग पार्ट जो है, वो ओपेक कलर से पेंट करते हैं या फिर कवर्ड करते हैं। फिर इसका देखते हैं वर्किंग प्रिंसिपल, हाउ इट वर्क्स। सो वर्किंग के लिए अगेन आई एम शेयरिंग schematically schematic diagram, another schematic diagram with P and N region and depletion region. So जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया कि ये पीएन जंक्शन डायोड है, ये रिवर्स बायस कंडीशन में यूज करते हैं। तो रिवर्स बायस कंडीशन में यूज करते हैं मतलब उसका जो पी रीजन है वो हम लोग नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं, और एन रीजन जो है वो पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्ट करते हैं। ये जंक्शन रीजन है, जैसे कि एज यू कैन सी हियर, ये जंक्शन रीजन लाइट ओपन रखा है टू एक्सपोज टू लाइट। ओके, नाउ व्हेन पीएन जंक्शन डायोड इज रिवर्स बायस्ड, द रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लोज थ्रू द जंक्शन। अभी रिवर्स बायस्ड में क्या होता है, हम लोगों ने रिवर्स बायसिंग कंडीशन में डायोड कैसे वर्क होता है ये देखा। इन रिवर्स बायस्ड कंडीशन डायोड एक्ट एज एन ओपन स्विच ना, ओपन स्विच की तरह काम करता है। ये जो एन रीजन में क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, दैट इलेक्ट्रॉन्स गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और पी रीजन में क्या रहते हैं, होल्स रहते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स। वो कहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं, होल्स कैसे रहते हैं, होल्स बिहेव्स एज इफ दे कैरी पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव होल्स है वो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। सो इसका मतलब क्या है, दोनों जो मेजॉरिटी कैरियर से, एन रीजन में मेजॉरिटी कैरियर से इलेक्ट्रॉन्स एंड पी रीजन में मेजॉरिटी कैरियर से होल्स, दे मूव अवे फ्रॉम द जंक्शन, जंक्शन से दूर
जाते हैं, और इसीलिए ये जो डिप्लेशन लेयर है ये बढ़ती है। देखो अभी कितनी बड़ी डिप्लेशन रीजन है यहाँ पे, द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन लेयर इंक्रीजेस। तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, क्योंकि कोई भी जो कैरियर्स है वो जंक्शन क्रॉस नहीं कर पाते। बट कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं ड्यू टू थर्मल एनर्जी, और ये जो डिप्लेशन लेयर है वहां पे इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर्स जनरेट होती है। और जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स ये सेग्रीगेट होते हैं ड्यू टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने लगता है। सो जो भी इलेक्ट्रिक करंट है वो ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स से, और सिंस देयर आर वेरी फ्यू माइनॉरिटी कैरियर्स प्रेजेंट हियर, द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट, जो करंट है इस डायोड में इन रिवर्स बायस कंडीशन में वो बहुत कम करंट है। उसकी वैल्यू बढ़ती नहीं है, कितना भी वोल्टेज बढ़ा हो रिवर्स बायस वोल्टेज उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती है। इसीलिए उसको रिवर्स सैचुरेशन करंट कहते हैं। सैचुरेशन में कांस्टेंट एक वैल्यू रहती है, इट्स नॉट इंक्रीजिंग मच बिकॉज देयर आर नॉट मच माइनॉरिटी कैरियर्स टू कंडक्ट द करंट। एक सर्टन रेंज की तरफ, मतलब अगर मैं ग्राफिकली दिखाऊं तो रिवर्स बायस वोल्टेज अगर मैं कुछ पर्टिकुलर वैल्यू तक बढ़ाते जाऊं तो करंट ज्यादा नहीं बढ़ेगा। ओके, देयर इज नॉट मच चेंज इन द करंट। ओके, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस करंट इज कांस्टेंट फॉर सर्टन रेंज ऑफ वोल्टेज। जैसे कि यहाँ से यहाँ तक ये जो वोल्टेज की रेंज है, रिवर्स बायस वोल्टेज है, इसके लिए करंट क्या है, कांस्टेंट है। एंड इट्स मेनली ड्यू टू करंट की किन की वजह से, माइनॉरिटी कैरियर्स में। माइनॉरिटी कैरियर्स मतलब क्या, एन रीजन में माइनॉरिटी कैरियर्स रहते होल्स, और पी रीजन में माइनॉरिटी कैरियर्स रहते इलेक्ट्रॉन्स। सो ड्यू टू दिस माइनॉरिटी कैरियर्स कुछ थोड़ा बहुत करंट है सर्किट में, वो भी क्या है, कांस्टेंट है फॉर सर्टन वोल्टेज। वोल्टेज ये रिवर्स बायस वोल्टेज अगर हम बढ़ाए तो भी करंट ड्रास्टिकली कुछ चेंज नहीं होता पर्टिकुलर वैल्यू तक। और ये रिवर्स करंट डिपेंड किस पे ऊपर रहते हैं, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइनॉरिटी कैरियर्स। माइनॉरिटी कैरियर्स कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड है। इस करंट को डार्क करंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डार्क करंट। अभी डार्क करंट क्यों कहते हैं, क्योंकि जब ये जंक्शन, फोटोडायोड का ये जंक्शन है, ये जब भी हम इल्यूमिनेट नहीं कर रहे, मतलब लाइट के अंदर नहीं रख रहे, तो भी ये करंट सर्किट में प्रेजेंट है। even though we are not exposing this junction to light, ये नॉन इल्यूमिनेटेड रहता है तब भी ये करंट प्रेजेंट है सर्किट में ड्यू टू माइनॉरिटी कैरियर्स इन पीएन जंक्शन डायोड। और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डार्क करंट। डार्क मींस इन द एब्सेंस ऑफ लाइट ऑल्सो, लाइट के एब्सेंस में भी ये करंट प्रेजेंट है। विदाउट इल्यूमिनेटिंग डायोड, ये डायोड इल्यूमिनेट करने के पहले ही इसमें ये करंट प्रेजेंट है ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर्स इन पी एंड एन रीजन, और इसी है डार्क करंट। तो समझ में आ रही है कॉन्सेप्ट डार्क करंट की। डार्क करंट ये इंटरडायोड में करंट, सॉरी ये फोटोडायोड में ऐसा करंट प्रेजेंट माइनॉरिटी से, पी रीजन के होल्स और एन रीजन के, सॉरी पी रीजन के इलेक्ट्रॉन्स और एन रीजन के होल्स, ये जो माइनॉरिटी कैरियर्स है उनकी मूवमेंट की वजह से ये करंट है सर्किट में बिफोर इल्यूमिनेटिंग दिस डायोड, और इसीलिए इसको कह रहे हैं डार्क करंट। So remember this current, dark current flows through the photodiode even when it is not illuminated. अभी हम देखते हैं इसको इल्यूमिनेट करने के बाद क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन वी इल्यूमिनेट दिस डायोड। इल्यूमिनेट करना मतलब उसको लाइट के अंदर रखना, लाइट उसके ऊपर इंसिडेंट करना। when we exposed the junction of the diode to light, that time what happens, so when pn junction is illuminated, इसको illuminate करते हैं मतलब जब भी light radiations, as you can see here, when light radiations incident on this depletion region of the diode के depletion region में, junction में के ऊपर जब ये लाइट इंसिडेंट होती है तो इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर्स जनरेट हो जाते हैं। क्या जनरेट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर्स। तो यहाँ पे देखो ये पी रीजन में होल्स दिखाए, ये जो सिंबल है ना, ये सर्कल्स होल दिखा रहे हैं। एन रीजन में ये जो सर्कल्स है वो इलेक्ट्रॉन्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये यहाँ पे जो है
सर्कल विथ नेगेटिव साइन वो आयन से, नेगेटिव आयन से। ये सर्कल विथ प्लस साइन है वो पॉजिटिव आयन से। ठीक। तो अभी डिप्लेशन लेयर में क्या हो रहा है, व्हेन इट इज एक्सपोज टू लाइट, उसके जब उसके ऊपर जब भी लाइट इंसिडेंट करते हैं, तो ऐसे यू कैन सी हियर, ये होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाते हैं। क्यों होल्स और इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हो जाते हैं? क्योंकि व्हेन वी एक्सपोज इट टू लाइट, जब भी ये डिप्लेशन रीजन हम लाइट के अंदर रखते हैं, तो कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, एंड ड्यू टू द ब्रेकिंग ऑफ दिस कोवेलेंट बॉन्ड, हम लोग को पता है पहले हम लोगों ने देखा था ये एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर डिस्कस करते टाइम, जब भी कोई कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है और वहां का इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो उसकी जगह पे वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं, होल कहते हैं। तो जब भी कोई एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होती है। ठीक। तो ये कब हो रहा है, जब भी ये डिप्लेशन लेयर, जब भी ये जंक्शन हम लाइट के अंदर रखते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर जनरेट होते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होल्स जनरेट होते हैं वो सेपरेट होते हैं ड्यू टू द इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट इन द डिप्लेशन रीजन। ये डिप्लेशन रीजन में इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इंट्रिंसिक इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन की वो जो वॉल है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। सेपरेट होते हैं मतलब क्या हो रहा है एक्चुअल, लेट मी शो यू हियर। एरो देखो, ऑब्जर्व करो एरो। इलेक्ट्रॉन्स है, दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स एनोड। इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। एंड होल्स, यहाँ पे देखो होल्स कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स एनोड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ठीक। ये इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ये इस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। द इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द एनोड एंड होल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कैथोड। सो जैसे ही ये इनकी इलेक्ट्रॉन्स की और होल्स की मूवमेंट होती है, तो रिवर्स करंट क्रिएट हो जाता है। सो जितने ज्यादा कैरियर्स, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होल्स पेयर्स जनरेट होते हैं इस डिप्लेशन रीजन में, उतने ज्यादा करंट यहाँ पे क्रिएट होता है, जनरेट होता है। मोर कैरियर्स आर अवेलेबल फॉर कंडक्शन एंड रिवर्स करंट इज इंक्रीज्ड इन दैट केस। तो अभी ये रिवर्स करंट किसके ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो ये जो लाइट हम इंसिडेंट कर रहे हैं जंक्शन पे, डायोड के डिप्लेशन लेयर पे, उसकी इंटेंसिटी क्या है लाइट की, इसके ऊपर डिपेंड रहता है कि कितना रिवर्स करंट इस फोटोडायोड में जनरेट होगा। क्या, हाउ मच रिवर्स करंट विल फ्लो थ्रू दिस फोटो, ज्यादा उतने इलेक्ट्रॉन्स होल्स पेयर्स जनरेट हो जाते हैं और उतना करंट ज्यादा रहता है। ठीक? तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होल्स पेयर्स का कॉन्सेंट्रेशन है, तो इस कॉन्सेंट्रेशन को कंट्रोल करके हम रिवर्स करंट कंट्रोल कर सकते हैं। तो अभी ये ज्यादा समझेगा ग्राफ में कि ग्राफ कैसा है, इंटेंसिटी बढ़ने के वजह से करंट कैसे बढ़ रहा है। सो आई एम शेयरिंग हियर ग्राफ। तो पहले ये ग्राफ कैसे देखते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे वोल्टेज दिखाया है, प्लॉट किए वोल्टेज की वैल्यू। जैसे ये रिवर्स वोल्टेज है -1 -2 -3 -4, दिस इज द इंक्रीजिंग रिवर्स वोल्टेज। ये फॉरवर्ड वोल्टेज है, प्लस में है 0.5 1.5 वोल्ट। ठीक। फॉरवर्ड वोल्टेज तो हमें देखना नहीं है क्योंकि ये जो डायोड है, फोटो डायोड, इट ऑपरेट्स इन रिवर्स बायस मोड, तो हम लोग को रिवर्स बायस देखना है। ठीक। तो रिवर्स बायस में देखो क्या दिख रहा है, कैन यू रीड द ग्राफ एंड टेल मी क्या हो रहा है। जैसे ही रिवर्स वोल्टेज बढ़ रही है, करंट में क्या चेंजेस दिख रहे हैं। जैसे कि देखो रिवर्स वोल्टेज बढ़ रही है तो करंट क्या हो रहा है, -1 है, -2 है, -3 है, -4 है, फिर भी करंट यहाँ पे -100 माइक्रो एम्पियर ही है। ठीक?
यहाँ पे भी देखो करंट कांस्टेंट है, वोल्टेज तो बढ़ रही है, -1 से -4 हो गई, लेकिन करंट सेम ही है, कांस्टेंट करंट है। यहाँ पे भी वोल्टेज तो बढ़ रही है लेकिन करंट कांस्टेंट है। सो व्हाट दिस इंडिकेटिंग हियर इज दैट, हियर इज, ये जो रिवर्स करंट है यहाँ पे, it depends only on the concentration of minority carriers and not on the applied voltage। वोल्टेज तो बढ़ रही है लेकिन करंट उसके साथ नहीं बढ़ रहा है, करंट सैचुरेट हो चुका है, कांस्टेंट है। तो रिमेंबर फोटोडायोड में ये क्या है कि वोल्टेज बढ़ने के बाद भी करंट नहीं बढ़ रहा है, करंट बिकम सैचुरेट। फिर और एक कैरेक्टरिस्टिक्स हम देख सकते हैं कि लाइट इंटेंसिटी के साथ ये करंट की वैल्यू कैसे चेंज होती है। सो शेयरिंग अनदर ग्राफ फॉर दिस। लाइट इंटेंसिटी वाला ग्राफ देखो, अभी ये जो फोटोडायोड में करंट है, तो ये जो टोटल करंट है, ये टोटल करंट दो चीजों पे डिपेंड है, okay? और वी कैन से टोटल करंट इज द सम ऑफ फोटो करंट एंड डार्क करंट। डार्क करंट वी कैन डिनोट बाय आईडी। ओके, डार्क करंट ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया है। डार्क करंट मतलब क्या कि डायोड इल्यूमिनेट करने के पहले ही माइनॉरिटी कैरियर्स की वजह से उसमें रिवर्स करंट है, उसको डार्क करंट कहते हैं। और फोटो करंट मतलब क्या, डायोड इल्यूमिनेट करने के बाद डिप्लेशन लेयर में जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट हुए उनकी मूवमेंट की वजह से जो करंट है वो है फोटो करंट। सो डायोड का जो टोटल करंट है, that total current is the sum of photo current and dark current। Okay, remember this, in photodiode the total current passing through that photodiode is the sum of photo current and dark current। Okay, now this second graph, this gives us the relationship between reverse current of photodiode and intensity of illumination। Okay, लाइट इंटेंसिटी कितनी है डायोड के जंक्शन पे, जो भी हम लोग लाइट इंसिडेंट करते हैं उसकी इंटेंसिटी कितनी है उसके ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो देखो ग्राफ भी पढ़ना आना चाहिए। स्टार्टिंग में जब लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है तो करंट नहीं बढ़ रहा है, करंट सैचुरेट है, कांस्टेंट करंट है। लेकिन फिर जैसे ही इंटेंसिटी बढ़ती जाती है तो करंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है तेजी से। और फिर बाद में फिर से जब लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है तो करंट फिर से क्या हो गया, सैचुरेट हो गए, करंट नहीं बढ़ रहा है। ग्राफ समझ में आ रहा है? पहले जब लाइट इंटेंसिटी बढ़ रही है तो करंट देखो नहीं बढ़ रहा है, जितना है उतना ही है। फिर मिडल पोर्शन में देखो बढ़ रहा है, लाइट इंटेंसिटी बढ़, करंट भी बढ़ता है। और उसके बाद फिर से जब लाइट इंटेंसिटी और अगर बढ़ाएंगे देन करंट इज नॉट इंक्रीजिंग, इट इज कांस्टेंट, इट इज सैचुरेटेड, करंट नहीं आगे बढ़ रहा है, उतना ही ये मैक्सिमम करंट है जो बढ़ा हुआ है। तो ये कर्व से हमें क्या पता चलता है कि रिवर्स करंट इनिशियली इंक्रीज हो रहा है विथ इंक्रीज इन द इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन। इनिशियली शुरुआत में जब लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है तो करंट बढ़ रहा है, फिर एक कांस्टेंट वैल्यू पे वो पहुंचता है करंट। ओके, इट रीचेस अ कांस्टेंट वैल्यू आफ्टर सर्टेन वोल्टेज इज रीच्ड। ओके, एक पर्टिकुलर वोल्टेज में करंट की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, नहीं बढ़ती है आगे। ओके, सो ये जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको सैचुरेशन करंट कहते हैं। ओके, सैचुरेशन करंट मींस वोल्टेज आगे कितने भी बढ़ाओ, लाइट इंटेंसिटी आगे कितने भी बढ़ाओ, करंट नहीं बढ़ेगा। ओके, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू करंट कैन रीच। ओके, सो और एक टर्म इसके साथ जो रिलेटेड है वो है सैचुरेशन करंट। ओके, तो ये देखो आईएस, ये है यहाँ पे इस ग्राफ में सैचुरेशन करंट, इसके आगे करंट नहीं बढ़ रहा है। वोल्टेज बढ़ाओ, लाइट इंटेंसिटी बढ़ाओ, बट करंट इज नॉट इंक्रीजिंग, सो दिस कांस्टेंट वैल्यू ऑफ करंट
के आफ्टर विच इट इज नॉट इंक्रीजिंग और नॉट चेंजिंग, ये वैल्यू को कहते हैं सैचुरेशन करंट ऑफ द फोटोडायोड। और हम लोगों ने डार्क करंट के बारे में डिस्कस किया था, वैसे ही डार्क रेजिस्टेंस है और एक टर्म जो इसके साथ रिलेटेड। डार्क रेजिस्टेंस मतलब क्या? इट इज द रेजिस्टेंस ऑफ फोटोडायोड व्हेन इट इज नॉट इल्यूमिनेटेड। जब डायोड इल्यूमिनेट नहीं करते हैं, इल्यूमिनेट नहीं करते मतलब जब डायोड को लाइट के अंडर एक्सपोज नहीं करते, दैट टाइम जो करंट रहते हैं, रेजिस्टेंस रहते हैं, उसको क्या कहते हैं? डार्क रेजिस्टेंस। डार्क का मतलब याद रखना, डार्क मीन्स व्हेन डायोड इज नॉट इल्यूमिनेटेड विथ लाइट। जब डायोड के ऊपर लाइट इंसिडेंट नहीं करते, तो जो रेजिस्टेंस डायोड ऑफर करता है करंट को, उसको कहते हैं डार्क रेजिस्टेंस। सो डार्क रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है विच आई एम राइटिंग नाउ हियर। डार्क रेजिस्टेंस इज डिनोटेड बाय RD एंड इसको कहते हैं मैक्सिमम, इट इज गिवन बाय मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज डिवाइड बाय डार्क करंट। सो ये फॉर्मूला नोट डाउन करना डार्क रेजिस्टेंस का। इट इज गिवन बाय मैक्सिमम रिवर्स वोल्टेज अपॉन डार्क करंट। डार्क रेजिस्टेंस मतलब डायोड ने ऑफर किया हुआ रेजिस्टेंस व्हेन इट इज नॉट इल्यूमिनेटेड विथ लाइट। जब डायोड को लाइट से इल्यूमिनेट नहीं करते, तब वो जितना रेजिस्टेंस करंट को ऑफर करता है, उसको क्या कहते हैं? डार्क रेजिस्टेंस। गेटिंग दिस? यस मैम। अबे एडवांटेजेस क्या है फोटोडायोड के? फोटोडायोड का फर्स्ट वेरी बेसिक एडवांटेज है कि जब भी ये फोटोडायोड हम लोग लाइट को एक्सपोज करें, व्हेन इट इज एक्सपोज टू लाइट, उसका क्विक रिस्पॉन्स रहता है। क्या मतलब? जैसे ही लाइट से एक्सपोज करेंगे, तुरंत वो करंट उस डायोड से करंट फ्लो होना स्टार्ट रहते हैं, मतलब उसका रिस्पॉन्स क्विक है whenever it is exposed to light. Okay, then लीनियर रिस्पॉन्स है। क्विक रिस्पॉन्स है और लीनियर। लीनियर मतलब क्या? जैसे ही लाइट इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, तो रिवर्स करंट भी लीनियरली इंक्रीज होता है, जैसे कि पहले के ग्राफ में देखा। ऑपरेशन स्पीड उसका हाई रहता है। साइज देखेंगे, वेट देखेंगे, तो इट इज वेरी लाइट इन वेट एंड कॉम्पैक्ट साइज रहती है उसकी। और जो जिस वेवलेंथ के लिए, रेडिएशंस के लिए वो रिस्पॉन्स करते हैं, वो रिस्पॉन्स रेडिएशंस की जो रेंज है स्पेक्ट्रल की वाइड है। मतलब जैसे कि सिलिकॉन के लिए लिया, तो सिलिकॉन जो कोई भी फोटो हुआ है, वो 190 नैनोमीटर से 1100 नैनोमीटर के कोई भी रेडिएशंस उसके ऊपर एक्सपोज करते हैं, देन इट विल वर्क, इट विल गिव रिस्पॉन्स। सो वाइड स्पेक्ट्रल रिस्पॉन्स है 190 नैनोमीटर टू 1100 नैनोमीटर के बीच की कोई भी वेवलेंथ, किसी भी वेवलेंथ के रेडिएशन को अगर हम लोग एक्सपोज करते डायोड को, इस रेंज के वेवलेंथ के रेडिएशंस के से, then it will operate. Okay, it will give us particular response. Okay, it can convert that light energy into electrical energy. Cost इसकी कम रहती है। okay? जैसे ये एडवांटेजेस है, वैसे डिसएडवांटेजेस भी है। डिसएडवांटेजेस ये है कि ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, इसकी सारी प्रॉपर्टी। टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर में अगर बहुत सारे चेंजेस हो रहे, ड्रास्टिक चेंज हो रहे, देन उसका जो रिजल्ट है वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिलेगा। देन लो रिवर्स करंट फॉर लो इल्यूमिनेशन। अगर हम लोग बहुत कम इंटेंसिटी की लाइट से अगर इल्यूमिनेट करें, मतलब एकदम कम लाइट से वो डायोड इल्यूमिनेट कर रहे, एक्सपोज कर रहे, तो जो करंट उसमें प्रोड्यूस होगा वो भी बहुत, उस करंट की वैल्यू भी बहुत लो होगी। सो लो रिवर्स करंट फॉर लो इल्यूमिनेशन।
जितने ज्यादा हाई इंटेंसिटी लाइट से इल्यूमिनेट करेंगे उतना करंट ज्यादा होगा, रिवर्स करंट। लो इंटेंसिटी से इल्यूमिनेट करेंगे डायोड को, देन लो रिवर्स करंट वी विल गेट। एप्लीकेशंस भी है दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके, अलग अलग एप्लीकेशंस है, जैसे कि बर्गलर अलार्म्स में काउंटर्स रहते हैं, जैसे हम लोग मॉल्स या फिर कहीं पे भी जाते हैं एयरपोर्ट वगैरह, तो ऑब्जेक्ट्स काउंट करते हैं। सो काउंटर्स में, बर्गलर अलार्म सिस्टम में ये फोटो डायोड्स यूज करते हैं। हाउ इट वर्क्स इन दोज थिंग्स, applications that we will discuss in the next lecture। okay? So कुछ तीन चार ही theory questions है that I will take now, which are on very basic concepts of photodiodes। yes। okay? So पहला question पढ़ो और आंसर बताओ। और फोटोडायोड इज ऑपरेटेड इन, कौन से बायस कंडीशन में फोटोडायोड ऑपरेट करते हैं? ममता एंड निकिता, बताओ। फोटोडायोड इज ऑपरेटेड इन, Reverse bias. yes, reverse bias। okay? Electron hole pairs are generated, in a photodiode। कब इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट होते हैं फोटोडायोड में? when light enters in depletion region, when light enters in its junction, when photon energy is greater than, मतलब ये बैंड गैप एनर्जी इज ग्रेटर देन द radiation of incident energy of incident photon, and when light radiation has high intensity। क्या इसका करेक्ट आंसर रहेगा? बी आंसर। बी आंसर लग रहा है ममता को। बी आंसर में क्या बोल रहे हैं? व्हेन लाइट एंटर्स इन जंक्शन। जंक्शन मतलब वो पर्टिकुलर बॉर्डर है ना। और इलेक्ट्रॉन होल नहीं, पेयर्स, व्हाट, सॉरी, ए ए आंसर। ए आंसर में क्या दिए है? व्हेन लाइट एंटर्स इन डिप्लेशन रीजन। यस, आंसर ए इज करेक्ट। ये पीएन जंक्शन डायोड है ना, ये उसका डिप्लेशन रीजन है। हम लोगों ने देखा था ये लाइट का दिस एंटायर डिप्लेशन रीजन इज एक्सपोज्ड टू लाइट। जंक्शन मतलब कि पूरे सिर्फ ये बॉर्डर है वेयर दिस पी एंड एन रीजन में। तो लाइट कहाँ पे एंटर हो रही है? पूरी इस डिप्लेशन रीजन में। मतलब डिप्लेशन रीजन में मतलब जंक्शन के आजू बाजू का एरिया जहाँ पे आयन से। एंड व्हेन लाइट एंटर्स हियर, डिप्लेशन रीजन में एंटर्स होती है, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स क्या होते हैं? जनरेट होते हैं। क्योंकि देखा है हम लोगों ने, कुछ कोवेलेंट बॉन्ड्स क्या होते हैं? ब्रेक होते हैं, और वहां पे इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं, होल क्रिएट हो जाते हैं। सो इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेट व्हेन लाइट एंटर्स इन डिप्लेशन रीजन। सिर्फ इस बॉर्डर पे नहीं लाइट गिर रही है, एंटर हो रही है, तो ये बॉर्डर के अराउंड, जंक्शन के अराउंड जो एरिया है जिसको हम डिप्लेशन रीजन कहते हैं, वहां पे एंटर हो रही है लाइट, एंड देन द इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जनरेटेड इन द फोटोडायोड। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट देखो, फोटो करंट इन अ फोटोडायोड डिपेंड्स अपॉन, अभी मैं ऑप्शंस बता रही हूँ यहाँ पे, इफ यू आर अनेबल टू सी ड्यू टू दिस एड्स बाय गूगल। So first option is biasing of junction, number of electron holes, okay, density of diode material, फोटो करंट जो जनरेट होता है। फोटो करंट मतलब हम लोगों ने देखा है अभी कि डायोड का जो टोटल करंट है, टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द डायोड इज सम ऑफ द डार्क करंट एंड फोटो करंट। फोटो करंट मतलब क्या? जब भी डायोड को हम लाइट रेडिएशन से एक्सपोज करते हैं तो इलेक्ट्रॉन होल्स पेयर्स जनरेट होती है इस डिप्लेशन रीजन में, और उनकी वजह से जो करंट है, ये इसको फोटो करंट कहते हैं। तो ये फोटो करंट किसके ऊपर डिपेंड रहता है? बायसिंग ऑफ जंक्शन, कौन कितना बायस है, रिवर्स बायस वोल्टेज कितने, उसके ऊपर डिपेंड है।
कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स के ऊपर डिपेंड है, कि डेंसिटी ऑफ डायोड मटेरियल के ऊपर डिपेंड है, या फिर फोर्थ ऑप्शन है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो व्हाट डू यू थिंक, किसके ऊपर ये डिपेंड है फोटो करंट? लास्ट में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कैरेक्टर, इसके एडवांटेजेस में, डिसएडवांटेजेस में। So remember, this photo current depends on intensity. लो इंटेंसिटी की अगर लाइट हम इंसिडेंट करते हैं, तो लो फोटो करंट मिलेगा। हाई इंटेंसिटी की लाइट मतलब एकदम ब्राइट लाइट, अगर हम लोग ब्राइट लाइट के अंदर ये रखते हैं डायोड का जंक्शन, तो हमें ज्यादा करंट मिलेगा। So the value of this photocurrent depends on the intensity of incident radiation. किस लाइट इंटेंसिटी के साथ हम ये डायोड को इल्यूमिनेट कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड है कि इसके ऊपर से कितना फोटो करंट इस डायोड से फ्लो होगा। So remember, this photocurrent depends on the intensity of incident radiation. Getting this? Yes, ma'am. So since I have another meeting at 1:30, I'm stopping here. Okay? But tell me which topics you want from this semiconductor, क्योंकि ये थियरी है। सो इसमें अगर पर्टिकुलर और कुछ टॉपिक चाहिए तो बोलो, अदरवाइज आई विल मूव टुवर्ड्स अनदर टॉपिक। और कुछ एप्लीकेशन है दैट आई विल कवर बिफोर लीविंग दिस टॉपिक, जैसे ट्रांजिस्टर है। okay? तो ट्रांजिस्टर के टाइप देखेंगे, पीएन पीएन पीएन, और लॉजिकल गेट्स देखेंगे। इसके अलावा जो बाकी सारे एप्लीकेशन है ये थियरी क्वेश्चन पे डिपेंड है। सो इसका थोड़े थियरी कर, दो और लेक्चर्स में इसकी थियरी कवर करेंगे, एप्लीकेशंस जो है अलग अलग सोलर सेल से एलईडी है। एंड देन आई विल कवर ट्रांजिस्टर्स, और उसके बाद क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। जिस चैप्टर्स पे न्यूमेरिकल्स ज्यादा है दैट वी विल टेक, और द टॉपिक्स व्हिच यू वांट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर चैप्टर, you just let me know. We will discuss those particular topics. आप लोग बताइए कि आपको कौन से पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए, क्योंकि हमें एग्जाम तो 12 सितंबर को है ना एग्जाम, Yes, ma'am. तो कवर हो जाना चाहिए। सो जो टॉपिक आप कर सकते हो, जैसे कि जो थियरी टॉपिक्स है इसमें, अभी ये सोलर सेल वगैरह थियरी टॉपिक्स है, जो आप लोग कर सकते हो वो हम लोग नहीं डिस्कस करते हैं, हम कुछ अलग डिस्कस कर सकते हैं इफ यू वांट। सो प्लीज जस्ट गो थ्रू द टॉपिक्स वंस एंड लेट मी नो कि आपको कौन से पर्टिकुलर टॉपिक चाहिए। लास्ट टाइम जैसे मुझे इन्फॉर्म किया गया कि यू वांट सेमीकंडक्टर, बट सेमीकंडक्टर में पूरा सेमीकंडक्टर टॉपिक चाहिए क्या? तो उसके लिए और ज्यादा हम लोग को लेक्चर्स लगेंगे, या फिर कुछ लॉजिक गेट पर्टिकुलर समझा टॉपिक्स दो, चाहिए उसमें से? लॉजिक गेट चाहिए? बस ये। ओके, देन आई विल गो थ्रू डायरेक्टली टू लॉजिक गेट्स। ओके, या फिर बीच में भी Okay, ma'am. ट्रांजिस्टर या फिर कुछ चाहिए थोड़ा, ट्रांजिस्टर के कॉन्सेप्ट भी या फिर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एक लेती हूँ, एंड लॉजिक गेट्स। बाकी के पढ़ना, इफ यू वांट फ्रॉम एनीथिंग दैट आल्सो कुछ पार्ट, या फिर किसी का वर्किंग नहीं समझ रहे, देन जस्ट लेट मी नो, क्योंकि बहुत सारे बाकी भी टॉपिक बाकी है जो डिस्कस नहीं किए हम लोगों ने अभी तक। तो वी कैन मूव टुवर्ड्स दैट, जैसे फिजिक्स पार्ट 1 का नहीं लिए है कुछ अभी तक, डिस्कस नहीं हुआ है हमारा, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक है मेजर टॉपिक से जिसमें बहुत सारे फॉर्मूले से प्रॉब्लम्स है। तो उसके लिए हमें टाइम मिलेगा। एंड व्हाट अबाउट निकिता? निकिता, हैव यू फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म? मैम अभी अभी नहीं भरा। You are now in 12th standard or appearing for 12th this year, or you have passed 12th pass student? 12th हो गया मैम। 12th हो गए हैं, है ना?
सो इस बार भी ये नीट देने वाले हो ना? यस मैम। ओके, सो एप्लीकेशन ये फॉर्म अप्लाई करो जल्दी से। ओके, 13 जुलाई टू 6 अगस्त है। बट जितना जल्दी एप्लीकेशंस भर सकते हो अप्लाई, बाद में फिर वो साइट वगैरह का इशू हो जाता है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होते प्रॉपरली वगैरह। सो पहले सारी इंस्ट्रक्शंस रीड करो, एनटीए की वेबसाइट पे जाके क्या सिलेबस है, रिवाइज्ड पैटर्न क्या है ना, एग्जाम पैटर्न भी थोड़ा पेपर पैटर्न चेंज हो गए हैं, सेक्शन ए सेक्शन बी किए हैं। जस्ट रीड ऑल दोस थिंग्स। और जल्दी से जल्दी जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए प्रॉपर साइज में करो। फोटो की साइज रहती है, सिग्नेचर की साइज रहती है, पर्टिकुलर के बीच में चाहिए। तो वो पूरा पहले डॉक्यूमेंट्स जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स वो पर्टिकुलर साइज और फॉर्मेट में सेव करके रखना, एंड देन एप्लीकेशन फॉर्म भर देना इसका। So ओके keep मैम। all the things ready before applying. And if you have any issue while applying or filling an application form, you can contact me. और साइड बाय साइड जैसे मैंने अभी भी पहले भी कहा स्टार्टिंग में, बहुत सारे ऑनलाइन ऑप्शन है अवेलेबल है अभी आप लोगों को। डाउट नट ऐप है ना, फिर वेबसाइट से टॉपर से studyadda.com है, उनमें ना अलग अलग टॉपिक पे बहुत सारे एमसीक्यूज अवेलेबल है। जैसे हम लोगों ने आज अगर सेमीकंडक्टर का टॉपिक देखा है, जीनर डायोड, या फिर कोई भी एप्लीकेशंस देख रहे हैं, रेक्टिफायर्स देख रहे हैं, तो उसके ऊपर एमसीक्यूज है। सो ट्राई टू अटेम्प्ट दैट एमसीक्यूज, तो आपको पता चलेगा कि आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ रहा है या नहीं है। okay? उसमें सॉल्यूशंस भी दिए रहते हैं। इफ यू आर नॉट गेटिंग तो आप सॉल्यूशन देख के भी समझ सकते हो। okay? या फिर वीडियोस है, यूट्यूब वीडियोस भी है अलग अलग टॉपिक पे, तो रेफर करो वो। लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन से के एनालिसिस अवेलेबल है कि कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन से टॉपिक का क्या है। लास्ट 10 to 10 ईयर्स का एनालिसिस भी अवेलेबल है अभी नेट पे, जो शेयर किया था मैंने ग्रुप पे आपके साथ शेयर करने के लिए। तो आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं पर्टिकुलर टॉपिक्स पे। ठीक है, तो प्लीज ट्राई टू गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स। So next in the next lecture, I will take logic gates, okay, as you have suggested. और उसके अलावा भी टॉपिक एक बार सर्च करो एंड लेट मी नो विच टॉपिक्स यू वांट फ्रॉम फिजिक्स। वैसे डिस्कस करेंगे हम लोग। सो एनी डाउट इन टुडेस टॉपिक? आज का जो सोलर सॉरी फोटोडायोड का एप्लीकेशन देखा है वो एक बार पढ़ो, और जीनर। एंड इफ यू हैव एनी डाउट देन वी कैन डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। So I'm stopping here. Otherwise, if you don't have any doubt or any query.